सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। So last time we did introduction part, and today we'll go ahead with our main sutras and Patanjali sutras. So last time I did mention पातंजल योग सूत्र में, पतंजलि कृत योग सूत्र जो है पातंजल योग सूत्र में कुल कितने सूत्रास हैं? 195। और वो 195 सूत्रास जो है वो 4 पादों में डिवाइड किया गया है, या 4 पादों बोल दीजिए, या फिर 4 अध्याय आप बोल सकते हैं। जिसमें पहला अध्याय है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। सो पहले समाधि पाद में कुछ 51 सूत्रास हैं, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद में 34 श्लोकास है, 34 श्लोकास है। सो ऑल पुट टुगेदर इज 195 श्लोकास। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं पातंजल योग सूत्र की, तो पातंजल योग सूत्र, पतंजलि ने जब ये सूत्र को प्रेजेंट किया, हम तक पहुंचाया, तो उस जमाने में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, क्योंकि वो सब पाम लीव्स पे लिखा जाते थे। तो उस जमाने में काफी रिस्ट्रिक्शंस होते थे। अगर आपको कुछ लेख लिखना है, कुछ किताब लिखनी है या कुछ भी बात कहनी है, तो जैसे आज के डेट में भी मेडिकल साइंस में अगर कोई चीज है, आपकी कोई टेक्निक है या कोई मेडिसिन है, वो किस तरह से काम करती है, तो देयर इज अ बोर्ड। वो बोर्ड आपको आपकी जो पद्धत है उसको अप्रूव करेगा, मान्यता देगा, तो ही वो मान्य है, अदरवाइज वो मान्य नहीं होती है। तो उसी तरह से पुराने जमाने में जो भी टेक्स्ट होते थे उनको मान्यता दी जाती थी कि उसका पर्पस जो है वो क्यों लिखा गया है, किस उद्देश्य से लिखा गया वगैरह, वो सब क्लियर होना चाहिए। किसी भी पुस्तक को लिखने के पहले जो लेखक है ये अनुबंध चतुष्टयम के 4 बातों को ध्यान में रखते हुए, उसको बताते हुए वो अपनी बुक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं अनुबंध। कोई भी लेखक जो है अपनी किताब लिखने से पहले ये अनुबंध चतुष्टयम की 4 बातों से वो शुरुआत करते हैं। तो ये 4 बातें क्या हैं? सबसे पहला है विषय यानी सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है प्रयोजनम यानी पर्पस क्या है, और तीसरा है संबंध यानी रिलेशनशिप क्या है, और चौथा है अधिकारी यानी कौन इसको पढ़ने के लिए क्वालिफाइड है। तो पहले सब्जेक्ट मैटर को हम देखते हैं, विषय क्या है। तो पातंजल योग सूत्र, जैसे नाम सजेस्ट करता है, योग अनुशासनम, और जो पहला सूत्र भी है वो सब्जेक्ट मैटर को रिवील करता है। तो इनफैक्ट आप देखोगे पहले 4 सूत्र जो है ये अनुबंध चतुष्टयम को दर्शाते हैं। तो पहला ही सूत्र जो है वो सब्जेक्ट मैटर को दर्शाता है, योगानुशासनम यानी योग अनुशासनम, और इसमें योग शास्त्र के बारे में बताया गया कि योग क्या है और उसके बारे में साधना क्या है और उसका फलम क्या है। ये इसका सब्जेक्ट मैटर है, ये इसका विषय है। इन शॉर्ट, डिसिप्लिन ऑफ योगा क्या है, उसको हासिल करने का साधन क्या है, टूल्स क्या है, और उसका अंतिम रिजल्ट्स क्या है। अब ये जब हम प्रस्तुत करते हैं बुक,
तो जो कमेटी होती है उस जमाने में वो ये देखती है कि अगर ये बुक ऑलरेडी लिखी गई है इस विषय पे जो अपने आप में पूर्ण है, इसमें कुछ ये बुक में कोई नया नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, देन इट इज नॉट अप्रूव्ड। दूसरा, इसका पर्पस क्या है। अनुबंध चतुष्टय में दूसरी बात आती है प्रयोजनम क्या है, यानी इसका पर्पस क्या है। जो आपने सब्जेक्ट मैटर दिया है उसका पर्पस क्या, उसका उद्देश्य क्या, उसका एंड रिजल्ट क्या है। टू अटेन कैवल्यम या मोक्षा। अब मोक्षा के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी वो मोक्षा है, कुछ लोगों को लगता है कि जब हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे तो वो मोक्षा है, कुछ लोगों को लगता है कि हम ईश्वर के साथ में या ईश्वर के सानिध्य में कहीं बैठ जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे या स्वर्ग का आनंद लेंगे तो वो मोक्षा है। कुछ लोगों को लगता है कि बस ये रिटायरमेंट मिल जाए और अपनी चैन की आराम की जिंदगी, रिटायर्ड लाइफ जी लूं, वो मोक्षा है। तो हर एक का अपना अपना मोक्षा का उद्देश्य। कोई कहता है कि मेरा बस माइंड क्वाइट हो जाए तो वही मोक्षा है। तो इस तरह से मोक्षा के पर्पस अलग अलग लोगों के अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग हैं। और वेदांता में मोक्षा का मतलब है संसार से मुक्ति, यानी मैं अपने आप को जो इनकम्प्लीट अधूरा समझता हूं, मैं हर वक्त इस शोध में हूं कि कैसे मैं अपने आप को पूर्ण कर सकूं, मैं अपने आप को पूरा कर सकूं। तो ये इस संसार से मुझे मुक्ति चाहिए। संसार का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाऊं। तो वेदांत में गृहस्थ जीवन हो, संसार, वो संसार नहीं है। लेकिन मेरी जो बाइंडिंग है, मेरी जो डिपेंडेंसी है ये बाहरी वस्तुओं के ऊपर, ये संसार है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ये मोक्षा है कि इस संसार से मुक्ति को ही हम मोक्षा कहते हैं। अब तीसरा, संबंध क्या है। जो बुक का विषय है और जो उसका पर्पस है, इन दोनों में संबंध क्या है। तो संबंध, रिलेशनशिप ये है कि ये बुक जो है, ये सूत्रास जो है, ये आपको योगा के विषय में ऐसा नॉलेज देंगे जो, और ऐसे साधन भी बताएंगे आपको कि जो आपको आपके फलम तक, आपके पर्पस तक, उद्देश्य तक पहुंचने में आपको मदद कर सकते हैं। यानी इस बुक की मदद से आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोर्स अनाउंस करते हैं, आप ये कोर्स करके इनलाइटन हो जाओगे, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। या कुछ लोग है कि भाई आप ये कोर्स करके अपना खुद का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप ये कोर्स करके ड्राइविंग सीख सकते हैं, 10 दिन के अंदर ड्राइविंग सीख सकते हैं, कोई हो गए 24 घंटे के अंदर इंग्लिश बोलना सीखे वगैरह, ऐसे भी कई कोर्सेस है। सो हर एक का अपना एक पर्पस है, हर एक का अपना एक गोल है। तो ऑफकोर्स जहां पे ड्राइविंग का कोर्स है तो वो आपको ड्राइविंग ही सिखाएगा, वो आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा। और जहां इंग्लिश का कोर्स है या कुकिंग का कोर्स है तो वो वहां पे आपको ड्राइविंग नहीं सिखाएंगे। तो यहां पर योग अनुशासनम, ये शास्त्र जो प्रेजेंट किया गया है योगा का, इसका मूल उद्देश्य है कैवल्यम को हासिल करना। और वो कैवल्यम को डिफाइन करते कि कैवल्यम क्या है और वहां तक कैसे आप पहुंच सकते हो, उसका पूरा मार्ग, पूरा ब्लूप्रिंट आपको देते हैं यहां। सो इन शॉर्ट, ये किताब, ये पुस्तक जो है आपको, जो पातंजल योग सूत्र है, ये आपको ये बता दिया सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये आपको ये बता दिया पर्पस क्या और इसका संबंध भी क्या है। यानी इस पातंजलि योग सूत्र को अगर आप फॉलो करते हो सही ढंग से तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा यहां पे बताया। अब अधिकारी कौन है इसके लिए, जिसका ये लक्ष्य है, जो कैवल्यम को हासिल करना चाहता है, मोक्ष को हासिल करना चाहता है, वो एक क्वालिफाइड स्टूडेंट है यहां पर। अब ऑब्वियस बात है कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जिसको वेल्थ मैनेज करने की इश्यू है या वेल्थ का अनमैनेज है तो वो वेल्थ मैनेजर सीए के पास जाएंगे। तो जिसको जैसी प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो वैसी
डॉक्टर के पास, वैसे पर्सन के पास, वैसे क्वालिफाइड टीचर के पास वो जाएंगे। अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आप मैथ्स के टीचर के पास जाओगे, हिस्ट्री वालों के पास नहीं जाओगे। तो उसी तरह से यहां पे जिसको मैथ्स सीखना है वो मैथ्स वाले के पास जाएगा। तो मैथ्स का ट्यूटर जो है वो एडवर्टाइज करता है या वो बताता है कि भाई मैथ्स पढ़ाता हूं और ये स्टैंडर्ड से ये स्टैंडर्ड तक का मैथ्स मैं पढ़ाता हूं। तो ऑब्वियसली वो मैं केवल मैथ्स पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री के लिए मेरे पास नहीं आना। उसी तरह से क्वालिफाइड स्टूडेंट यहां पर कौन है? जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो वो अधिकारी है, और इन शॉर्ट जिसने इस बात को इस हद तक समझ लिया है कि मैं इस जीवन में जो जी रहा हूं और ये मेरी प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम को उसने डायग्नोज कर लिया है। सो प्रॉब्लम इज डायग्नोस्ड बाय हिम, और उसको ये भी पता है कि भाई चलो योग अनुशासनम में इसका मुझे जवाब मिलेगा, इसका मुझे समाधान मिलेगा, इसलिए मैं योग अनुशासनम करना चाहता हूं या उसको हासिल करना चाहता हूं। सो आई हैव डायग्नोस्ड द प्रॉब्लम एंड आई नो दैट योगा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, देयरफॉर आई परस्यू योगा। सो यहां ये है अनुबंध चतुष्टयम। अगर ये क्लियर नहीं होता था उस जमाने में, आज की तारीख में कोई कुछ भी, अब व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज भेज दो, कुछ भी फॉरवर्ड कर दो, सब चलता है। बट उस जमाने में हर बात जो थी वो सोच समझ के लिखी जाती थी, कही जाती थी। इवन जो नॉलेज आप शेयर करते हो वो भी सोच समझ के दिया जाता था, क्योंकि लोगों का टाइम इतना यूजफुल है कि आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, उनकी एनर्जी या उनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। यू हैव टू गिव द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दूसरा, जो ऑथेंटिक भी है और सामने वाले के लिए यूजफुल भी है, और वो यूजफुल भी ऐसा कि वो यूजफुल तो है लेकिन आसान भी है ताकि वो हासिल कर सके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सूत्र। अथ योगानुशासनम। अथ योग अनुशासनम। अथ छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत डेप्थ है इसमें भी। अथ का एक मीनिंग है देयर आफ्टर। देयर आफ्टर वॉट? आफ्टर रिटायरमेंट करना है क्या? आफ्टर कॉलेज करना है क्या? फॉर प्रोफेशन, बिजनेस के लिए करना है क्या? या कब करना है? देयर आफ्टर वॉट? जैसे ब्रह्म सूत्र में दिया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्मशास्त्र में दिया है अथा तो धर्म जिज्ञासा। वहां पर जो अथ का मतलब दिया है देयर आफ्टर। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म की जिज्ञासा। वहां पर एक एनालिसिस है, सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज किया जा रहा है और इसलिए देयर आफ्टर बताया गया है, यानी देयर आफ्टर पीएचडी। तो देयर आफ्टर अथ पीएचडी। जब यहां पर अथ पीएचडी है यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है आपने, और उसके बाद में यू आर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एंड देन यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी। अथ, तो यहां मतलब बनता है अथ देयर आफ्टर का मतलब, इन द सेंस कि आपकी डिग्री हो गई, कॉलेज हो गया, नाउ यू आर रेडी फॉर पीएचडी, यू आर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, तब जाके आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन यहां पर अथ का मतलब आरंभार्थ है। आरंभार्थ यानी अथ यानी ऑस्पिशियस बिगिनिंग। हम एक शुभारंभ कर रहे हैं योग अनुशासनम का, इसलिए ये जो योग अनुशासनम है इसका शुभारंभ हो, शुभ आरंभ हो। केवल आरंभ नहीं है, क्योंकि आरंभ शुरा तो कई होते हैं कि भाई हम जोश जोश में जैसे कहते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, या 1 तारीख से नया रेजोल्यूशन, 1 तारीख से मैं ये फॉलो करूंगा वो फॉलो करूंगा, एंड देन 3 तारीख के बाद तक वो फुस हो जाता है। तो वो है आरंभ शूरा, यानी शुरुआत तो बड़ी जोश की तरह करते हैं लेकिन बाद में फुस हो जाते हैं। लेकिन ये
शुभ आरंभ यानी शुभारंभ है, अथ का मतलब है यहां पे शुभारंभ। तो यहां पर कोई टेक्स्ट की एनालिसिस नहीं है, यहां पे टेक्स्ट को प्रेजेंट किया गया है फ्रेशली। आप यहां पे सूत्रों के फॉर्म में योग सूत्रा प्रेजेंट कर रहे हो, सो यू आर प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट एनालाइजिंग इट। देयरफॉर यहां पर अथ का मतलब शुभारंभ से है, ऑस्पिशियस बिगिनिंग से है, न कि यहां पे देयर आफ्टर से है। तो जहां ब्रह्म सूत्र है यहां वहां पर, या धर्म सूत्र है वहां पर अथ का मतलब है आफ्टर अधिकारित्वम, आफ्टर बीइंग मुमुक्षु। सो वहां पर आपका अधिकारित्वम और बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, यानी आप धार्मिक लाइफ जी चुके हो, आप शास्त्रा पढ़ चुके हो, अब शास्त्रा पढ़ने के बाद उसको डीपली एनालाइज कर रहे हैं आप, तो वहां पर उस अथ का मतलब अलग है जो यहां पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहां अथ का मतलब है शुभारंभ। प्रसंग न्यायेन मंगलार्थाः अथ शब्दः। जब हम सूत्र की बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सूत्र का मतलब अल्पाक्षरम, जहां पे कम से कम लेटर में, मिनिमम लेटर में आपको अपना सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना होता है। तो यहां पर प्रेयर को बचाने के लिए भी एक अथ शब्द और योग शब्द, ये दोनों भी मंगलार्थक है। अथ जो है वो शुभारंभ भी है, प्रेयर भी है, मंगलार्थक भी है, तो एक तरह से वो प्रेयर भी हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुराणों में, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को क्रिएट किया गया था तब ओम अथ से शुरुआत की थी उन्होंने। एक जो क्रिएशन है ये ओम अथ से शुरुआत की थी। इसलिए अगर आप देखो हमारे कोई भी प्रेयर्स में ओम सहनाववतु, सहनाववतु इज ऑल्सो ओके, बट व्हाई ओम? शुभारंभ। सो प्रेयर के लिए भी ओम अपने आप में एक प्रेयर है। सो अथ, नाउ वी बिगिन व्हाट? योगा, द सब्जेक्ट मैटर, अथ योग अनुशासनम, the auspicious beginning we start here. So what is auspicious beginning meaning? एक तो अथ auspicious beginning का मतलब है कि ये बुक लिखी जानी चाहिए, शुभारंभ तो है ही है, और ये कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तीसरा, ये लोगों के लिए यूजफुल भी होना चाहिए। और चौथा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में जो पाम लीफ पे लिखे जाते थे, तो वो पाम लीफ जो कई टेक्स्ट हमारी ऐसे बर्बाद हो गई क्योंकि वो बकरियां खा गई। तो जब गोट्स खा जाते हैं उस पाम लीफ को, यू कैन यूज इट। या जैसे मुगल के जमाने में हमारे जितने शास्त्र थे उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। उसमें से कुछ शास्त्र ऐसे थे जो अनेकों कॉपीज बना करके अलग अलग जगह रखे थे। और उस जमाने में, रिमेंबर वन थिंग, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। हर एक लेटर जो था पाम लीफ पे हाथ से लिखा जाता था। पाम लीफ को अच्छे से साफ करके सही पाम लीफ चुनते थे और उसको साफ करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे, और हाथ से वो लिखा जाता था। उस समय ऐसी इंक भी नहीं थी जो आज अवेलेबल है। तो इमेजिन कीजिए कि उस जमाने में कितना डिफिकल्ट था कुछ भी लिखना और अननेसेसरली स्टोरेज करना। और आज की तारीख में आपके एक छोटे से मेमोरी कार्ड में कितना कुछ आप स्टोर कर सकते हो। और तो दैट वाज नॉट सो इजी एट दैट टाइम। और उसकी एक और कॉपी बनाना, उसका एक और कॉपी बनाना और सही कॉपी बनाना, उसका भी प्रूफ रीडिंग करना, इट वॉज नॉट इजी टास्क। सो ये ऑल द वे जो कुछ हो रहा है वो सही ढंग से होना चाहिए, कहीं पर भी कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए। और अल्टीमेटली not only it should reach the person, right person, but it should be helpful for the person. और ये मीनिंग है अथ का। सो अथ इज नॉट जस्ट अथ और शुभारंभ। अथ का मतलब है शुरू से लेके आखिर तक और एंड डेस्टिनेशन तक जिसको इसका उपयोग होना चाहिए उनको ये मिलना चाहिए। योग अनुशासनम, योगा इज बीइंग प्रेजेंटेड, दिस इज द मीनिंग। अनुशासनम,
अनुसृत्य शासनम। अनु जो प्रीफिक्स है उसका मतलब है कि ऑलरेडी वो पहले था और जो कुछ था इट इज फॉलोइंग नाउ। जो पहले था उसको ये फॉलो कर रहे हैं। अनु प्रीफिक्स जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य भाति, भा धातु है, भा से आया भाति, सूर्य शाइन्स। चंद्र अनुभाति, सूर्य के भासने से, सूर्य के शाइन करने से चंद्र शाइन करता है। स्टार्स जो है वो शाइन करते हैं सूर्य के शाइन करने से। सो चंद्र को हम भांति नहीं कहेंगे, चंद्र को हम कहते हैं अनुभाति। सूर्य भांति, चंद्र अनुभाति। सो उसी तरह से शासनम अनुशासनम, यानी प्रेजेंटिंग द होल सब्जेक्ट मैटर इन कीपिंग विथ द ट्रेडिशन। यानी यहां पे पतंजलि किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या पतंजलि मुनि के पहले किसी ने ये योग सूत्र दिए हैं क्या? नहीं। बट पतंजलि मुनि जो है यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी ट्रेडिशन में है, ये ऑलरेडी ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन कहां से शुरू हुआ? सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम वगैरह। लेकिन यहां पर जो ट्रेडिशन है, इवन योग शास्त्र भी जिस तरह से वेदांत शास्त्र हैं जो ईश्वर से आए हैं डायरेक्ट, वैसे ही योग शास्त्र भी सीधे हिरण्यगर्भ ईश्वर से आए हैं। सो इट इज डायरेक्टली कमिंग डाउन फ्रॉम द ईश्वर ओनली। और वहां से वो गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। एंड हम कहीं पर भी ट्रेडिशन से हट के नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन हियर। सो वी आर कीपिंग ट्रेडिशन इन माइंड, यानी इट इज अ ट्रेडिशनल नॉलेज। ऐसा नहीं है कि डोंट फॉलो एनी गुरुज एंड ऑल, आप बस मुझे सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी सोच है, मैंने अपने आप से साक्षात्कार किया है, मेरा कोई गुरु नहीं है वगैरह। प्लीज बी केयरफुल एंड कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम सो कॉल्ड सच गुरुज, जो ये कहते हैं कि बस आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपको मुझसे ले लो। जब कोई गुरु की जरूरत नहीं है तो मेरी भी क्या जरूरत है आपको, राइट? ऐसा। सो ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशन से आ रहा है। सो इट इज ऑथेंटिक नॉलेज, अनुशासनम। तो ये पतंजलि मुनि ने जो ट्रेडिशन का नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो आप तक पहुंचाया है। सो जो डायरेक्टली हिरण्यगर्भ से आया है, ईश्वर से आया है, जो आप तक पहुंचा है, सो इट इज एन ऑथेंटिक नॉलेज। सो हमेशा कोई भी नॉलेज, इवन वेदांता जो हम दे रहे हैं आपको, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। आई एम जस्ट द लिंक, आई एम जस्ट द लिंक, यू आर ऑल्सो अनदर लिंक नाउ। क्योंकि आप जब ये बात किसी और से कहोगे, यू आर कनेक्टेड विद द ट्रेडिशन, सो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन ओनली नाउ। सो ही हैज गिवन दिस योग अनुशासनम। यहां पर इस योग अनुशासनम में जो एम्फसाइज किया गया है ज्यादा, सबसे ज्यादा, वो है माइंड के ऊपर। माइंड की जो विक्षिप्ति है या जो डिस्ट्रैक्शन है, उसको कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। नो डाउट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्राणास क्या है, बॉडी क्या है, इन ऑल आपका होल पर्सन जो है इज टेकन केयर ऑफ यहां पर। बट सबसे ज्यादा एम्फसाइज दिया गया है माइंड पे। वाई माइंड? बिकॉज बुद्धि, माइंड की जब हम बात करते हैं तो पूरे अंतःकरण की बात आ जाती है यहां पर। सो मनः, चित्त, अहंकार, बुद्धि भी आ गई इसमें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन यानी माइंड, जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं। बुद्धि यानी जिसमें विवेक शक्ति वगैरह होती है, जो नित्य अनित्य का विवेक कर सकते हैं, दो चीजों के बीच में भेद कर सकते हैं वो। और चित्त यानी मेमोरी वहां पे होती है। और अहंकार यानी आई एरोगेट माई बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स टू एज मी, माई सेल्फ, टू माई सेल्फ। तो इन शॉर्ट वो एरोगेटिंग थॉट जो है, मैं, आईनेस,
आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द बुद्धि वगैरह, ये एरोगेटिंग थॉट है, ये अहंकार है। तो ये सब कुछ है मिल करके होता है अंतःकरण, और यहां पूरा अंतःकरण जो है वो माइंड के ऊपर है। अब माइंड को इंफोसाइज क्यों किया गया? क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल में है तो बाकी सब चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। ये माइंड है जो भटकता है, ये माइंड है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, ये माइंड है जो आपको सही रास्ते पे गलत रास्ते पे भटका सकता है, और ये माइंड है जो वापस पुल करके ला भी सकता है। तो आप खुद के सबसे बड़े मित्र भी हैं, सबसे बड़े शत्रु भी है। चैप्टर 6 भगवत गीता। तो यहां पे माइंड पे इंफेसाइज किया है सबसे ज्यादा, और कुल 195 सूत्रा तक इन्होंने सीमित रखा है। एंड ऑब्वियसली शायद इससे कम वो कर नहीं पाए होंगे, अदरवाइज वो इससे भी ज्यादा कर लेते, क्योंकि सूत्रा का मतलब है अल्पाक्षरम। सो पतंजलि मुनि को महाभाष्यकारा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पाणिनि ग्रामर के ऊपर भाष्य लिखी है, इसलिए उनको महाभाष्यकारा कहते हैं। और पाणिनि मुनि को सूत्रकारा भी कहते हैं, और आदि शंकराचार्य को भाष्यकारा कहते हैं। महाभाष्यकारा पतंजलि मुनि है, भाष्यकारा शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, और पाणिनि मुनि जो है वो सूत्रकारा है, क्योंकि उन्होंने पाणिनि सूत्र दिए हैं ग्रामर के लिए। अब इसके बाद में दूसरा सूत्र शुरू होता है, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः है। तो यहां पे योग को डिफाइन किया। पहले बताया कि हम इस शास्त्र में योग विद्या देंगे आपको, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र आपको बताते हैं योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है, क्योंकि ये चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। बट बिफोर वी कंक्लूड, नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में है गुरु पूर्णिमा 13th को, सो नेक्स्ट वीक विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्योंकि फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को हम लेते हैं Q&A सेशन। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कल या परसों तक भेज दीजिए। किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, या नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए वहां आप भेज सकते हैं। इस बार का जो टॉपिक है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मंथ है, इसलिए हमने सोचा है कि गुरु शिष्य, गुरु परंपरा, गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे भेज दीजिए। सो विल कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।